नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली जी के पॉइंट में। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास पार्ट 8 में। पिछली वीडियो में आपने दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जाना था। आइए देखते हैं आज के नए टॉपिक, सल्तनतकालीन धार्मिक अवस्था। पहला क्वेश्चन, मुस्लिम राजनीतिक विचारों का आधार क्या है? कुरान, हदीस और इजमा। अगला क्वेश्चन, हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? कानून तथा न्याय से। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि शरीयत की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त था? उलेमा को। नेक्स्ट, सल्तनत काल में धर्म विभाग का प्रधान कौन होता था? सद्र उस सुदूर सद्र उस सुदूर होया करते थे। नेक्स्ट, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वह था इल्तुतमिश। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर किसको मिला था? इल्तुतमिश को मिला था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट, किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था? इसका आंसर है सत्ता पर पकड़ मजबूत करने हेतु अधिकार पत्र प्राप्त किया था। नेक्स्ट, किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? वो था हलाकू ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने कहा था कि मुझे सारा की चिंता नहीं है? यह कहने वाला था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं जानते हैं? पहला, अलाउद्दीन ने प्रभु सत्ता के लिए अपने दावे सशक्त करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा था। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, वो अगला आंसर क्या है इसका? दूसरा, अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य वस्तुतः खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। अब तीसरा क्या है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को राज्य के अंतर्गत लाने का साहस किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी था जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को राज्य के अंतर्गत लाने का साहस किया था। नेक्स्ट, उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सा सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। किसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो वो था मोहम्मद शाह खिलजी ने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह खिलजी ने, सॉरी। नेक्स्ट, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने धारण की थी खलीफा की उपाधि। नेक्स्ट, खलीफा की सत्ता मानने से किसने इनकार कर दिया था? खलीफा की सत्ता से मानने से किसने इनकार कर दिया था? वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने मना कर दिया था। नेक्स्ट, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? वो था गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमता खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था? वो था हमारा, इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था। जैन संत थे जम्बू जी। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने होली के उत्सव में भाग लिया था। नेक्स्ट,
उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? वो था जिन प्रभुसुरी। जिन प्रभुसुरी, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ विचार विमर्श किया था। नेक्स्ट, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। कौन एक सुल्तान इसका एक अपवाद है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने क्या काम किया? फिरोज तुगलक ने क्या काम किया कि सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, जिम्मी किसे कहते थे? जिम्मी किसे कहते थे? जजिया देने वाले हिंदू को जिम्मी कहा जाता था।